फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे 19 सितंबर और आज दो चीज़ है। आज एक तो अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी पूजा होता है, आप लोग सबको पता ही होगा। सबको नहीं तो बहुत लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को ना भी हो सकता है। और आज है मेरी प्रीतु का बर्थडे भी 19 सितंबर को। हम तीनों माँ बेटा 20 दिन के अंदर है। 30 अगस्त हम, 2 सितंबर सार्थक और 30 सितंबर को प्रीत। तो सुबह उठ के एक बार चाय पीने के बाद, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल मेड आती है, काम करके जाती है। फिर मैं और मिथिलेश जी गए थे मार्केट, कुछ सामान लेके आए हैं, कुछ अभी रह रहा है तो दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए। फ्रूट्स है, पपाया है, बनाना है, इसमें कुछ सब्ज़ी है, परवल है, गोभी है। सेम की फली मिल रही थी आज, पहली बार मार्केट में दिखी सेम की फली। बहुत महंगा था पर फिर भी मैं थोड़ा सा ले ली क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सेम की फली। ये दूध है, घिया है, सोयाबीन चाप है और इसमें पनीर है। पनीर है, बहुत सारे लाएंगे, कुछ 2-3 आइटम बना दूँगी पनीर की। तो बस ये सामान अभी लेके आए हैं। जी को खाना है पपीता, तो उनको पपीता काट के दूँगी। जा रहे किचन में और फिर बनेंगी दूसरी चाय। वहाँ बैठी देखिए माँ बैठी हुई है, अभी पार्क से आई हैं। 10 बज रहा, अभी पार्क से आई हैं। मिथिलेश जी और सार्थक बैठे हैं, पपीता काट के लोगों को दूँगी। हाँ, बन रही है चावल की खीर। मतलब जब भी कोई वैसे भी शुभ होता है तो खीर तो बनना अच्छा होता है, और खीर बनाते भी हैं। तो यहाँ पे आज अनंत पूजा भी है तो चावल का खीर बन रहा है। यहाँ बना रही हूँ आज शाही पनीर। आज बनेगी शाही पनीर। काफ़ी दिन से शाही पनीर नहीं बनी थी तो आज मैं सोची चलो शाही पनीर ही बना लेती हूँ। तो इसके लिए पनीर फ्राई करके डालती हूँ, फिर सार्थक को पसंद आता है तो पनीर हो रही है फ्राई। ये शाही पनीर के मसाले फ्राई हो रहे हैं। रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि शायद रेसिपी शेयर क्यों नहीं दिखूँ तो बाद में कर लूँगी। आज थोड़ा जल्दी है क्योंकि पूजा भी है, बर्थडे भी है, संडे भी है, सब है। मम्मी बनाने जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज अनंत चतुर्दशी भी है। जैसे संडे को अनंत चतुर्दशी था तो हम लोगों के यहाँ अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। मैं पहले तो नहीं करती थी बट इस बार माँ यहाँ थी तो फिर मैं बोली चलो शुरू कर देती हूँ। तो अब स्टार्ट की हूँ तो हर साल करती ही रहूँगी। तो उसके लिए मंदिर में पूजा होता है, तो वही एक और थी बिहार की भाभी, वो करवा रही थी तो साथ में मैं भी ले आई। तो वैसे फिर पता चला कि इसमें पूड़ी, मालपुआ ये सब भी बना के दे सकते हैं आप प्रसाद में। मैं वही खीर और केला और खीरा बस यही सब लेके आई थी। अगले साल से और अच्छे से जो है सो करूँगी, लेके आऊँगी। तो यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे शायद लक्ष्मी नारायण जी हैं और उनका जो है सो बृहद ढंग से पंडित जी पूजा कहाएंगे। और अनंत चतुर्दशी होता है ना, उसका कथा होता है तो यहाँ पे कथा कहाएंगे। और गांव में तो बहुत कुछ होता है, जैसे समुद्र मंथन, ऐसे मतलब बहुत कुछ होता है। उतना तो नहीं पढ़ा, यहाँ पंडित जी पूजा करवा दिए अच्छे से, कथा कह के, और फिर प्रसाद वरसाद चढ़वा दिए और फिर लास्ट में आरती करवा दिए उनका। और आरती कराने के बाद जो है सो मतलब सबको प्रसाद दे दिए, जो लोग आते हैं उन सबको फिर थाली में अनंत और प्रसाद उठा के दे दिए। पूजा के टाइम जो अनंत है वो वहाँ पे उनके भगवान जी के चरणों में रख दिया गया था। एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ये पूजा मतलब की हूँ। कभी मम्मी भी नहीं कराती थी, मैं मम्मी के साथ रहती थी तो गांव में दादी कराती होती थी और गांव में सास कराती थी माँ। तो माँ के पास में कभी अनंत पूजा में रही नहीं हूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या कैसे होता है। फर्स्ट टाइम की जो भी मुझसे गलती हुआ होगा वो सब भगवान जी माफ़ कर देंगे। और बस अगले साल से, इस बार पंडित जी से सारा कुछ पूछ रही हूँ बृहद ढंग से, तो अगले साल से पूरे अच्छे से ही करूँगी। बट हाँ, इस बार भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला क्योंकि ये हमारा त्यौहार है और मैं इसको नहीं मनाती थी। तो अब वैसे भी माँ करती थी, माँ सारे बच्चों के बदले चढ़ाती थी अनंत, तो अब तो माँ वैसे भी शायद नहीं कर पाएंगी। और जब मैं शुरू कर दी हूँ तो अब मैं इसको कंटिन्यू करती ही रहूँगी। तो यहाँ पे पंडित जी, अब लगभग सारा पूजा हो चुका है, बस अब आरती कराएंगे और आरती के बाद फिर हम लोगों को प्रसाद दे देंगे। वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई थी आज, क्योंकि सुबह मार्केटिंग भी आज ही की, सारा जितना भी पूजा का सामान वामान है ना वो सब भी आज ही लेके आई हूँ। तो इसलिए थोड़ा लेट ही हो गई थी। और फिर वहाँ पे जाके पता चला कि थोड़ा पूजा लंबा चलता है इसका। हम जानते नहीं हैं ना, हम अब देखते हैं। अनंत देवाय नमः। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः
वरिष्ठनेमि अनंतदेवाय नमः। ओम हरि ओम श्री चष्माय उमा विधात्वा उमाना दीर्घमायु पुष्टिधन्धा नमस्तु। ओम हरि ओम चांदनम खंडनम दिव्यम गंधाजम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चांदनम प्रतिगृह्यताम्। आदित्या उष्वो रुद्र विश्वे देव सपैत्रिकाः तिलकन्ते प्रयच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धये। आपकी जो है ना, आपकी तरफ से मैं पूजा कर रहा हूँ, ठीक है। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। मतलब ये बांधते हैं ना, आप बांधते कि नहीं? तो घर में जितने लोग हैं सबके लिए ना 5 हैं। हाँ, बांध लेना, ठीक है ना। हाँ। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा सुश्रुता वरिष्ठनेमि। ये लीजिए। नहा धुआ के मंदिर से आई हूँ और ये तल रही हूँ पूड़ियाँ, खीर पूड़ी सब्जी बनी थी। तो यहाँ जस्ट मैं मंदिर से आई हूँ और यहाँ पे मिथिलेश जी को देखिए। मिथिलेश जी और माँ खाना खा रही है। सार्थक खा चुका है, कृत नहा रहा है, कृत और मैं शायद साथ में ही खा लेंगे। और खाना वही है, पूड़ी सब्जी और खीर। तो अभी मैं गरम गरम पूड़ी बना भी रही हूँ और सबको देती जा रही हूँ। मिथिलेश जी और उनकी माँ, मतलब माँ और मिथिलेश जी दोनों खा रहे हैं गरम गरम पूड़ी सब्जी खीर। मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए 2 रोटी बना के पहले ही रख ली थी। कृत के लिए फिर वो पूड़ी खाएगा तो उसके लिए पूड़ी ही तलूँगी। और कृत अभी नहा ही रहा है यार। चलिए पूड़ी तल के उन लोगों को खिला देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 12:30 बज गया, तो भूख लगा होगा उन लोगों को। ये फ्लिपकार्ट से ना कृत के लिए मैं एक टी-शर्ट मंगवाई थी। कृत को पसंद आ गया। तो पहले मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था, बट कृत को बहुत पसंद आया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लो, लेके देखो। क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 500 समथिंग था। तो फिर मैं बोली चलो लेके देख लो। और इसमें एक रिटर्न पॉलिसी भी थी 7 डेज़ की। तो मैंने कहा पसंद नहीं आएगा तो रिटर्न कर देंगे, अगर स्टफ क्वालिटी अच्छा नहीं लगा तो वही अभी जस्ट रिसीव हुआ है। तो मैं सोची चलो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो इसका जो स्टफ़ है ना, कपड़े की जो स्टफ़ है वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। प्योर, अगर आप कंफर्टेबल कपड़े डालना पसंद करते हो तो बिल्कुल प्योर कॉटन है। और इसका नेक जो है ना वो बिल्कुल डिज़ाइनर है। मैं मतलब कि कृत को ये नेक की वजह से ही पसंद आया था। ये जब कृत डालेगा तो इसको डलवा के भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख के जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा डाल के भी लग रहा था ये टी-शर्ट। अभी मैं थोड़ी देर लेट गई थी, ये लोग लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो ये लोग लैपटॉप देने गए थे। सो अभी टी-शर्ट लेके आ गया है। मतलब टी-शर्ट हमने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और हमें लगा था कि शायद आज टी-शर्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि इसकी जो है डिलीवरी वो डेट दिखा रही थी 21 सितंबर। तो आज मैं सोची कि क्या डालेगा, बट न्यू कपड़े थे उसके पास तो वो कुछ डाल लेता। बट अभी 2 टी-शर्ट ऑर्डर किया था तो एक आ गया था तो वो डाल के देख लेगा। और उसका बर्थडे गिफ्ट जो है सेम वो खुद के चॉइस से लिया है, 2 टी-शर्ट लिया है। तो उसको नेक जो है वो ज़्यादा पसंद आया था तो उस वजह से लिया था। डाल के दिखा दूँगी कैसा लगता है। बटन खोलो प्लीज़, बटन खोलो। शायद वो नेक की वजह से लिया, थोड़ा नेक का डिज़ाइन अलग था। और अब मौसम भी चेंज हो रहा है तो फुल स्लीव्स ही चाहिए, तो इसलिए फुल स्लीव्स का ही लिया था। हाँ, कपड़ा कॉटन है, बिल्कुल स्टफ कॉटन है और बिल्कुल सही, अच्छा टी-शर्ट लग रहा है। डाल के दिखवा दूँगी मैं आप लोगों को। थोड़ी देर मैं सो गई थी, उसके बाद हम लोग पी रहे हैं इवनिंग टी, जो आपको दिखाते हैं। खाली खाना पीना यही चल रहा है, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो। है इवनिंग टी के साथ लिटिल हार्ट बिस्किट। ये रहे मिथिलेश जी जिनको कपड़े अच्छे नहीं लगते, यहाँ सार्थक और यहाँ माँ। करो नमस्ते करो सबको। शादी होगा। हाँ, क्या बोल रही है माँ, सुनिए की कहलखिन। शादी होगा तो इसकी दादी बोल रही है कि कल इसकी शादी होगी, मतलब माँ इसकी शादी करवा देंगी कल। लड़की ताकल छन, लड़की तो रोड पर घूमत रही थी, समझे, तो रोड पे घूमती रहती है लड़की, उसी को पकड़ के माँ पोता का शादी करा देंगी।